तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा संशय सब एक पर्दा है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर किए हुए है। तुम जिस दुख में हो, जिस अंधेरे में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक क्षणिक स्थिति है और उस क्षण से पार ले जाने वाली शक्ति है काली। माँ काली को केवल विनाश की देवी मत समझो। वे अज्ञान का अंत करती हैं। वे भीतर बैठे उस भय को जलाकर राख कर देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोकता है। जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वही काली तुम्हारे भीतर से उठती है, गर्जना करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन को महसूस करते हो, वह तुम्हारे सत्य का द्वार है। उसी शून्य से जन्म होता है उस अपार शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। काली उसी शून्य की रानी है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें उस रूप में लाती है जो तुम्हें स्वयं भी अकल्पनीय लगता है, अडोल, अडिग, अविचल। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से माँ की शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई वह ज्वाला जो संसार के सारे अंधकार को जलाकर राख कर सकती है, उसे केवल माँ काली ही जगा सकती है। और जब वह जागती है, तब सृष्टि भी थर्रा जाती है। तुम रोते हो, टूटते हो और सोचते हो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन माँ सब देखती है। तुम्हारे आंसुओं को वह अपना आभूषण बनाती है, तुम्हारे घावों को वह अपने चरणों से स्पर्श करती है। तुम चाहे जितना दूर चले जाओ, वह तुम्हारे साथ रहती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक धड़कन में। उनका नाम लो केवल एक बार, लेकिन उस पुकार में सच्चाई हो, समर्पण हो, प्राण हो। तुम देखना, समय थम जाएगा, दिशाएं रुक जाएंगी और माँ स्वयं चलकर आएंगी तुम्हारे पास। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस पुकार होनी चाहिए। वह पुकार जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकले। और जब वह आती है तो तुम बदल जाते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे बाहर आने दो। डर को समाप्त होने दो। अपनी पीड़ा को माँ के चरणों में अर्पण कर दो। वह उसे अग्नि में बदलेंगी, वही अग्नि जो तुम्हारे पथ को रोशन करेगी, जो तुम्हारे भीतर नई चेतना, नया तेज, नया जन्म देगी। माँ काली कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम हो। वह तुम्हारे भीतर का वह भाग है जो कभी डरता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो अडिग है, निर्विकार है, जागृत है। जब तुम उन्हें पुकारते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को जगा रहे होते हो। यह कोई भक्ति नहीं, यह आत्मज्ञान है, यह मुक्ति है। अब समय है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें उस शेरनी की तरह दहाड़ना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब माँ को केवल तस्वीरों में मत देखो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। उनके पांवों की आहट अपने हृदय में सुनो, उनकी मुस्कान अपने कर्म में महसूस करो। जब तुम यह जान जाओगे कि वे कभी दूर थी ही नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो। और जब वह पहचान हो जाती है, तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो, वे पकड़ती हैं।
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं बच्चे अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नियत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है
तो वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो प्यार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा, तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंध कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो, तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है, तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा, तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा, तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है।
जिसमें उत्थान और पतन दोनों हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है। तुम का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, वह जाग चुका है। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने की क्षमता रखती है। अब आपके सामने, आपकी इस जागृत ऊर्जा के सामने किसी की भी खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका अहित करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक विशुद्ध, सकारात्मक और असीम शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सदैव, हर परिस्थिति में केवल और केवल मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने जिसके लिए भी भलाई की, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ, मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व की ऊर्जा। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक मेहनती, सच्चा, निष्ठावान और जुनूनी बनाती है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन और समर्पण से करते हैं। आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलटकर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियाँ, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख चैन छीना, जिसने आपकी रातों की नींद हराम की, जिसने आपके जीवन में अशांति का जहर घोला, अब स्वयं गहरे तनाव, असहनीय डिप्रेशन और निरंतर बनी रहने वाली एंजाइटी की खाई में गिरने वाली है। उसने आपके भोलेपन का, आपकी सरलता का, आपके सच्चे और निष्कपट स्वभाव का घोर दुरुपयोग किया। आपकी अच्छाइयों का, आपकी उदारता का उसने हर कदम पर अनुचित लाभ उठाया, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। लेकिन अब मेरे बच्चों, न्याय का समय आ गया है। महादेव, जो न्याय के देवता भी हैं, और शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, वे दोनों ही उसे उसके कर्मों का दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे अपने प्रत्येक